हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स हैं क्या? तो प्लास्टिड्स जो है वैसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। प्लास्टिड्स आर सच सेल ऑर्गेनेल्स विच आर डबल मेम्ब्रेनस, यानी सेल ऑर्गेनेल्स जो है इसको हम लोग दो ग्रुप में बांटे थे, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस वाले को दो ग्रुप में बांटे थे, सिंगल मेम्ब्रेन वाला और डबल मेम्ब्रेन वाला। तो प्लास्टिड जो है वो कैसा सेल ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, यानी दो झिल्लियों से बना हुआ कोशिकांग होता है। तो ये हो गया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। अब कहता है कि ये कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टिड जो है सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, यूग्लिना। यूग्लिना जो कि एक प्रोटोजोआ वर्ग का एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यूग्लिना एक एक्सेप्शन है एनिमल सेल में, उसको छोड़ दें तो प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम प्रोटोजोआ। अब कहता है कि इसको किसके द्वारा जो है खोजा गया और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसको जो है अर्नस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में जो है खोजा गया, और प्लास्टिड नाम भी जो है हैकेल के द्वारा ही रखा गया। प्लास्टिड वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट हैकेल एंड इट वाज आल्सो नेम्ड बाय हैकेल इन 1866। अब कहता है कि प्लास्टिड है क्या? तो प्लास्टिड जो है वैसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स क्या हैं? कलर यील्डिंग केमिकल्स हैं। तो पिगमेंट्स के कारण ये जो है डिफरेंट कलर्स के होते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को जो है अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। तो उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट है, ये जो है कलर जो इसमें पाया जाता है, जो पिगमेंट पाया जाता है, इसके आधार पर इसको बांटे। लेकिन इसके पहले एक बात और जान लेंगे कि जो प्लास्टिड है साइज में बड़ा होता है और दूसरे ऑर्गेनेल्स के तुलना में साइज में ये बड़ा होता है, और इसीलिए माइक्रोस्कोप से देखने पर सेल में जो है ये आसानी से नजर आता है। तो इट इज लार्ज इन साइज एंड हेंस इट इज इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो प्लास्टिड्स को जो है हम लोग जान लेंगे प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो एक वैज्ञानिक थे AFW शिम्पर। तो शिम्पर जो है ये 1885 ईस्वी में ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, जो इनमें वर्णक पाए जाते हैं, इनके रंग के आधार पर प्लास्टिड्स को जो है 3 ग्रुप में बांट दिया। कौन कौन सा ग्रुप है? क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में हरित लवक, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट, श्वेत लवक या अवर्णी लवक। तो 3 ग्रुप में इनके द्वारा बांटा गया। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? नाम से ही पता चल जा रहा है, क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट फॉर प्लास्टिड, यानी कैसा प्लास्टिड है? ग्रीन प्लास्टिड है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। ये प्लांट्स के जो है ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। ग्रीन पार्ट मेनली क्या है? लीफ है जो भोजन बनाता है, लेकिन जो सॉफ्ट स्टेम्स हैं ग्रीन कलर के, उसके सेल में भी जो है जो ग्रीन पार्ट होगा वहाँ भी प्लास्टिड जो है यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो लीफ में है, उसके बाद ब्रैक्ट में है, उसके बाद अगर सॉफ्ट जो है क्या कहते हैं स्टेम है, अगर ग्रीन है तो वहाँ भी सेल में होगा। तो जो भी ग्रीन पार्ट है वहाँ ये पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर यील्ड करने वाला पिगमेंट है उसको कॉमनली ऐसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सारे जो है पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक साथ मिलकर ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग जब क्लोरोप्लास्ट का जो है डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तब वहाँ हम लोग जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, किस कलर का है और कैसे ये सब मिलकर ग्रीन कलर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन है और ये जो है फोटोसिंथेसिस जो है का साइट है, यानी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है।
क्लोरोप्लास्ट का दो पार्ट होता है, ग्रैनम और स्ट्रोमा। और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का भी दो पार्ट होता है, लाइट फेज और डार्क फेज। तो जो भोजन बनने की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसका जो लाइट फेज है ये जो है इसके ग्रैनम में होता है। और यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल बनता है NADPH2 और ATP। ये रॉ मटेरियल ग्रैनम से निकलकर स्ट्रोमा में चले जाते हैं। स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का डार्क फेज होता है, जहाँ NADPH2 अपना हाइड्रोजन देता है, ATP2 का एनर्जी देता है, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करता है। तो फोटोसिंथेसिस का दो फेज हो गया, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में, और डार्क फेज कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में। ग्रैनम में रॉ मटेरियल बनता है NADPH2 और ATP, और जो स्ट्रोमा है वहाँ पर फाइनली फूड का फॉर्मेशन होता है। तो यह रहा क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फूड फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह भोजन का निर्माण करता है, इसके अंदर भोजन का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भोजन में क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब जानेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमा मीन्स कलर्ड, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड। तो ग्रीन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सिंपल इसको अलग कर दिए थे। हालांकि क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है। तो ग्रीन को छोड़ दें तो बाकी जो कलर बच गया, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ब्राउन है, ये सब कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं इनको एक साथ क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन प्लास्टिड है, कलर्ड जो है प्लास्टिड है, अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर, क्योंकि ग्रीन को सिंपल अलग कर दिए थे। तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? तो ये जो है फ्लावर्स को, फ्रूट्स को जो है कलर प्रदान करते हैं। फ्लावर का पेटल्स जो है डिफरेंट कलर का होता है, किसी का ब्रैक्ट डिफरेंट कलर का होता है, फ्रूट्स के जो है कवर डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो जहाँ भी जो है कलरफुल पार्ट है प्लांट का, उसके सेल में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? ज़्यादा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और जिस कलर का क्रोमोप्लास्ट होगा ज़्यादा, वो पार्ट जो है उसी कलर का नज़र आता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कहता है कि प्लांट पार्ट को, बेसिकली फ्लावर और फ्रूट्स को कलर प्रदान करता है। और ये फ्लावर्स जो है अपने कलर के द्वारा इंसेक्ट्स और बर्ड्स को आकर्षित करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ये इंसेक्ट और बर्ड कलर के द्वारा आकर्षित होकर आते हैं और पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो है फैलाने में मदद करते हैं, यानी पॉलिनेशन यानी परागन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो है किस तरह हेल्प कर रहा है? तो ये जो है प्लांट पार्ट को, कुछ पार्ट को, फ्लावर को, फ्रूट्स को रंगीन बनाकर और इंसेक्ट्स और बर्ड्स को जो है आकर्षित करता है। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, यानी पॉलिनेशन में मदद करता है। और तीसरा हमारा टाइप हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूको मीन्स व्हाइट और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब कैसा प्लास्टिड है? व्हाइट प्लास्टिड है। इसका काम क्या है? तो ये भोजन को स्टोर करता है। अब कहता है कि स्टोरेज के आधार पर किस तरह के भोजन को स्टोर करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट को भी जो है स्टोर कर सकता है, करता है। ये फैट को भी स्टोर करता है, प्रोटीन को भी स्टोर करता है। वैसा ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। तो किस रूप में स्टोर करेगा? स्टार्च के रूप में। और वैसा जो है कहता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। और वैसा जो है ल्यूकोप्लास्ट जो फैट को यानी लिपिड को स्टोर करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलाइयोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलाइयोप्लास्ट। तो इस तरह से देख लिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम क्या है? फूड को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर, जो भोजन ये स्टोर कर रहे हैं उसके आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को 3 ग्रुप में बांट दिया। अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है तो क्या कहेंगे इसको? एमाइलोप्लास्ट। किसको स्टोर कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? एल्यूरोप्लास्ट। यानी एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर कर रहा है? प्रोटीन को। और अगर लिपिड या फैट को स्टोर कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इलाइयोप्लास्ट। यानी इलाइयोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करता है। तो टाइप ऑफ फूड दे स्टोर, इसके आधार पर जो है भोजन जो स्टोर करते हैं उसके प्रकार के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के हो गए, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलाइयोप्लास्ट।
अगर आपको जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप 11th का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट डाला गया है, जो 11th क्लास के लिए बनाया गया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, ग्रैनम और स्ट्रोमा के बारे में, क्लोरोफिल जो है के जो पिगमेंट्स हैं कितने तरह के हैं, इस सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप वहाँ ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो 11th क्लास का क्लोरोप्लास्ट भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।